सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज के इस सत्संग में हम आचार्य गरीबदास महाराज की 16 पद लेंगे, 16 दोहे, जो आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा और जो लगन होती है उस लगन के वास्तविक लक्षणों, मन की एकाग्रता और संसार रूपी बाजार और सतगुरु के सच्चे नाम सौदे के बारे में रहस्य उजागर करते हैं उसका। तो साहिब क्या कहते हैं अपने पहले ही पंक्ति जो है उसमें क्या कहते हैं? ग्रीब ले लागी तिब जानिए जग से रहे उदास, नाम रटे निर्भय कला हरदम हीरा श्वास। ग्रीब ले लागी तिब जानिए जग से रहे उदास, नाम रटे निर्द्वंद होए अनहदपुर में वास। तो ये दोनों साखियाँ क्या कहती हैं? साहिब कहते हैं कि भाई जो लय है, लय अर्थात लगन, लगन कहा जाता है, उसे ही साहिब ने लय कहा है। अध्यात्म में बहुत से लोग दावा करते हैं कि हमारी ध्यान साधना बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन महाराज उसकी वास्तविक कसौटी बताते हैं कि तुम्हारी लगन लगी है या नहीं। इसको पहले इस कसौटी पे तुलो, इस कसौटी पे परखो, तुम्हारी लो परमात्मा से सचमुच लग गई है। ये तब मानो जब तुम्हारे भीतर दो मुख्य लक्षण दिखाई देने लगे। क्या? कि जग से रहे उदास, कि जग से उदास। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य घर बार छोड़कर जंगल भाग जाए या उदास होकर बैठ जाए, नहीं। उदासीन मतलब उद प्लस आस, यानी जिसकी आशा संसार के नासवान भोगों, धन दौलत और मान बड़ाई से ऊपर उठ गई है, ठीक है, परम पद में टिक गई है। संसार की वस्तुएं उसे अंदर से आकर्षित नहीं करती। वो संसार में रहते हुए भी वैसे ही अलिप्त रहता है जैसे पानी में कमल का पत्ता। फिर दूसरा क्या बताया? दूसरा लक्षण कि हरदम हीरा श्वास, कि साधक का हर एक श्वास जो अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है वो हीरा बन जाता है। हीरा मतलब कीमती। आम इंसान सांसों को व्यर्थ की चिंताओं में, संसार की बातों में गंवा देता है, पर सच्चा प्रेमी अपनी हर सांस के साथ नाम का सुमिरन करता है। संतों की दृष्टि में वह श्वास जो बिना नाम के चली गई वो कोड़ी के भाव बह गई, और जो सांस नाम के साथ ली गई वो अमूल्य हीरा हो गई। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो जग से उदासीनता और दूसरा नाम नाम में, श्वास श्वास में नाम का सुमरन। अब फिर आगे साहिब कहते हैं कि निर्भय कला और अनहदपुर में वास की बात कहते हैं। जो दूसरा पद है उसमें क्या कहा कि ले लागी तिब जानिए जग से रहे उदास, नाम रटे निर्द्वंद होए अनहदपुर में वास। तो निर्द्वंद का मतलब निर्द्वंद, द्वंद से परे हो जाना। द्वंद क्या होता है? दो से मिलके बनता है द्वंद। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, अच्छा बुरा। तो मन की ये जो दो धाराएं हैं, साधक इनसे ऊपर उठकर पूरे तरीके से शांत हो जाता है। उसके अंदर फिर ये द्वंद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उसका अनहदपुर में वास हो जाता है। अनहदपुर वो हमारे घट के भीतर का वो दिव्य मंडल है जहाँ बिना बजाए बजने वाला अनहद नाद हमेशा गूंजता रहता है। आत्मा संसार के शोर से निकलकर उस दिव्य संगीत में, उस संगीत के नगर में जाकर बस जाती है और परम शांति का अनुभव करती है। तो ये हैं दो कसौटियाँ, और ये साहिब बता रहे हैं कि भाई द्वंद्व से परे हो जाओ। यदि द्वंद्व से आप परे नहीं हुए हो तो बेशक आप सांस सांस में सुमरन कर रहे हो, बेशक आप जग से उदासीन हो गए, लेकिन यदि मन में द्वंद्व है तो भी इसका मतलब आपकी लगन लगी नहीं है। ठीक है जी। फिर साहिब कहते हैं आगे, ग्रीब लय लागी तिब जानिए हरदम नाम उचार, ये कै मन ये कै दिशा साईं कै दरबार। ग्रीब लय लागी तिब जानिए हरदम नाम उचार, ये कै मन ये कै दिशा खड़ा रहे दरबार। ग्रीब लय लागी तिब जानिए हरदम नाम उचार, धीरे धीरे होएगा ओ अलय दीदार। तो इन तीन पदों में क्या कहा साहिब ने?
महाराज ने मन की एकाग्रता और गुरु दरबार के प्रति पूर्ण समर्पण का बहुत ही सुंदर मार्ग दिखाया है। वो कहते हैं साहिब कि आपकी जो लगन है, उस लगन लगने का प्रमाण ये है कि साधक के भीतर हरदम नाम उच्चार, कि लगातार नाम चलता रहता है, उसका सुमरन चलता रहता है। उसका चित्त कैसा हो जाता है कि ये कै मन ये कै दिशा। साधारण मनुष्य का मन जो है वो 10 दिशाओं में भटकता रहता है। वो मंदिर में बैठता है पर मन बाजार में घूमता है। आगे वो बेशक पूजा करने के लिए खड़ा है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ रहेगा कि बाहर कोई मेरी जूतियाँ तो नहीं उठा ले गया, मेरे जूते चप्पल ठीक ठाक हैं कि नहीं, उसका ध्यान वहाँ रहता है। तो वो लगन नहीं है। साहेब कहते हैं कि जो सच्चा साधक है उसका मन पूरे तरीके से एक हो जाता है, उसकी दिशा भी केवल एक होती है। कहाँ कि साईं के दरबार, और खड़ा रहे दरबार। दरबार का अर्थात कोई राज दरबार नहीं है, इसका मतलब है कि परमात्मा के सम्मुख उपस्थिति। परमात्मा जहाँ उपस्थित है वो दरबार, सतगुरु का आंतरिक सानिध्य, उसे दरबार कहा गया है। साधक की मानसिक रूप से साधक हमेशा अपने मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, मानो वो ये कह रहा हो कि हे दाता, मैं केवल आपका हूँ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। वो एक पल के लिए भी मालिक की नज़रों से दूर नहीं होना चाहता। साहिब कहते हैं कि जब साधक इस तरह एकनिष्ठ होकर खड़ा हो जाता है तो उसे क्या फल मिलता है कि वो अपना सब कुछ खो देता है। वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं खड़ा होता। जो कुछ प्राप्त करने के लिए खड़ा है उसे तो साहिब के सम्मुख आ ही नहीं सकता हो। तो जिसके मन में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे वो मुक्ति ही क्यों ना हो, वो साहिब के सम्मुख नहीं आ सकता, क्योंकि साहिब के सम्मुख तो समर्पण करना पड़ता है, लेना नहीं, वहाँ देना पड़ता है। खुद को मिटा दो, स्वतंत्र नहीं गुलाम हो जाओ। जो स्वतंत्र हो गया वो दुख में है, जो समर्पित हो गया, गुलाम हो गया, वास्तव में वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। आप कहोगे बोले जी कैसे? संसार के अगर अधीन हुए तो दुख मिलेगा, संसार के अधीन हुए तो दुख मिलेगा, और अगर उस परमात्मा के अधीन हुए या सतगुरु के अधीन हो गए तो सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब मान लीजिए कोई दुकानदार है, आपकी दुकान है और आप दुकानदारी कर रहे हैं। भाई उसमें आपका नफ़ा भी होता है, आपका नुकसान भी होता है। वो नफ़ा नुकसान किसका है? आपका है कि नहीं? आपका नफ़ा होगा आप खुश होगे, आपका नुकसान होगा आप दुखी होगे। अब मेरे को आपने रख लिया मान लीजिए अपनी दुकान पे कि भाई आपको 10,000 रुपया महीना देंगे और आप हमारी दुकान पे रहो, काम करना है, और मैं कर रहा हूँ काम। अब आपकी दुकान में नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उससे मुझे कोई मतलब होगा क्या? मुझे तो ये पता है कि भाई महीने के अंत में मुझे तो इतना ही मिलना है, 10,000 मिलने हैं, मेरा इसमें खर्चा चल जाएगा, बस। मुझे ना सुख का आपके कोई फ़ायदा है कि आपका सुख मतलब फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ना तो उससे मुझे कोई सुख है और ना ही आपके नुकसान से मुझे कोई दुख है। मैं इन दोनों से निर्लिप्त हूँ, क्योंकि मैं आपके अधीनता में आ गया। तो ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा की अधीनता में कोई भक्त हो जाता है तो फिर चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो, वो सब परमात्मा का है, हमारा नहीं है। हमें तो भाई जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें तो वो मिलती रहेगी। भोजन है परमात्मा देगा, कपड़े हैं परमात्मा देगा, सब कुछ देगा, किसी भी माध्यम से दे, कोई भी निमित्त बनकर आए, लेकिन हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम केवल इतना ही करते हैं कि जो परमात्मा ने कार्य दिया उस कार्य को करना है। भाई परमात्मा, एक दुकानदार भी तो तभी तो तनख्वाह देगा ना जब हम काम करेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो निकाल देगा। तो भाई काम तो करना है, तो फिर कि जो परमात्मा ने काम बताया बस वो काम करो, और बाकी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो, वो अपने आप करेगा सब कुछ। तो इसीलिए यही चीज़ साहिब बता रहे हैं कि भाई साधक जो होता है उसको मतलब सेवक दास भाव की तरह रहना चाहिए, हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने मानो कह रहा हो कि हे दाता, मैं केवल आपका हूँ,
मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा है आपकी है, जो आप चाहोगे मैं वही करूँगा। फिर क्या कहते हैं कि जब साधक इस तरह एकनिष्ठ होकर खड़ा रहता है तो उसे फल मिलता है। ठीक है, अब फल क्या मिलता है कि धीरे धीरे होएगा ओ अलह दीदार, कि अध्यात्म में जल्दबाजी या हड़बड़ी का कोई स्थान नहीं। ये रातों रात सिद्ध होने वाली विद्या नहीं है। आप सोचिए कि आप ग्रेजुएशन करते हो तो 15 साल आपने स्कूल में पढ़ाई करी है, 15 साल, और 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है जी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। तो जब वहाँ सांसारिक पढ़ाई में आप 15 साल 17 साल लगा देते हो तो ये तो अध्यात्म है। यहाँ किसी सांसारिक चीज़ को प्राप्त नहीं करना, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो सहज भाव रखना चाहिए। जीव को हमेशा हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र निकल गई तो उसमें गलती किसकी? गलती तो आप ही की है, लेकिन जो अब रह गई कम से कम उसे तो बचा लो। अब व्यक्ति ये सोचता है जी मेरे पास तो बहुत कम उम्र बची है, मुझे कैसे मिले कैसे मिले, फिर वो चमत्कार की उम्मीद करता है। और चमत्कार अध्यात्म में नहीं किया जाता। चमत्कार से सिर्फ आपको एक बार दर्शन तो करवाया जा सकता है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं हो जाती, आप वहाँ पहुँचोगे नहीं। कबीर साहिब ने कितने ही संतों को, कितने ही भक्तों को ले जाकर सतलोक दिखाया, लेकिन वापस छोड़ दिया। इसी पृथ्वी पे दिखाने के बाद वापस छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वहीं रख लिया ना, वापस छोड़ दिया कि भाई अब अपनी मेहनत से पहुंचो। तो ऐसा नहीं होता कि साहिब चमत्कार करेंगे और आपको सतलोक दे देंगे। मुक्ति इतना सस्ता सौदा नहीं है। तो इसलिए भगत जियों, और सतलोक भी दिखाया जाता है तो उसे दिखाया जाता है जो उसका अधिकारी हो। हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को साहिब ने नहीं दिखाया। किसे दिखाया? नानक जी को लेकर गए सचखंड, दादू साहिब को दिखाया, गरीबदास महाराज को दिखाया। तो जब इनको दिखाया, कितनों को? भाई 3 4 5 बस। उसके बाद इनको भी वापस छोड़ दिया कि अब अपनी मेहनत पे चलो। तो मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी भगत जी। तो यही चीज़ तो साहिब कहते हैं कि यह रातों रात सिद्ध होने वाली विद्या नहीं है। इसके लिए निरंतर धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब साधक बिना थके, बिना हिम्मत हारे नित्य सुमरन करता रहता है तो धीरे धीरे उसके भीतर का पर्दा हटता है और उसे उस अलख पुरुष, उस अल्लाह का दीदार होता है। जो निराकार अल्लाह परमात्मा का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है, उसकी आत्मा परमात्मा के जो नूर का सरोवर है उसमें एक हो जाती है। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं साहिब? ग्रीब ले लागी तिब जानिए हरदम नाम हनोज, बिकट पंथ पावे नहीं मीनी कैसा खोज। ग्रीब ले लागी तिब जानिए हरदम नाम हनोज, मैं मेरी को पटक दे सिर से डारे बोझ। तो क्या कहते हैं कि भाई जैसे मछली का मार्ग होता है ना, उसे समझो। साहिब कहते हैं ब्रह्मवेदी में भी आता है, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है। आता है कि नहीं? तो वही चीज़ साहिब कहते हैं कि जो लगन लगती है, लगन लगने पर साधक के भीतर एक ऐसी स्थिति बनती है कि बस हरदम नाम हनोज, इसकी स्थिति बनती है। हनोज अर्थात कि अभी इसी वक्त, हर पल। और अध्यात्म का ये मार्ग, ये अत्यंत विकट मार्ग है, कठिन और दुर्गम रास्ता है। इस रास्ते को हर कोई नहीं पा सकता। इसे पाने की युक्ति क्या है कि मीनी कैसा खोज। मीन अर्थात मछली, कि मछली पानी में चलती है लेकिन उसके चलने का कोई पैर या निशान या रास्ता पीछे नहीं छूटता। मछली के पैर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो चलती है, तैरती है। वो पानी के भीतर गुप्त रूप से अपना मार्ग बना लेती है। धारा चाहे सीधी हो या उल्टी हो, वो धारा के विपरीत भी तैर जाती है। इसी प्रकार घट के भीतर का जो आध्यात्मिक मार्ग है वो सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से जाता है। वो बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता। साधक को जो उसकी सुरत है वो मछली की तरह अत्यंत सूक्ष्म और अंतर्मुखी होकर उसे ऊपर चढ़ाना होता है, बिना किसी बाहरी दिखावे के। अपने ध्यान की गति को भीतर ही भीतर आगे बढ़ाना होता है। ये एक अत्यंत गुप्त और सूक्ष्म साधना है।
फिर साहिब क्या कहते हैं कि मैं मेरी को पटक दे सिर से डारे बोझ, कि इस विकट पंथ पे चलने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है कि आपने जो बोझा सर पे रखा हुआ है। भाई जाहिर सी बात है कि जब सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, ठीक है, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए, तो ज़िंदगी का मज़ा ले पाएंगे। तो अब जब सफ़र करना है, सफ़र में चलना है, कौन सी यात्रा पे? उस परमात्मा से मिलन की, तो सामान जितना हो सकता है उतना कम रखिए। तो जो ये मैं, ये मेरा, इस सब का जो बोझ है ना, कि मेरा अहंकार, मेरी जाति, मेरा ज्ञान, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी वासना, इन सब का जो भारी बोझ आपने लादा हुआ है, उस सारे बोझ को पहले तो छोड़ दो। जब तक इस बोझ को नहीं छोड़ोगे तब तक चलने नहीं देगा ये बोझ आपको, ये दबा कर रखेगा। क्योंकि जिस जगह आपको जाना है वो रास्ता बड़ा ही सूक्ष्म है, वहाँ के दरवाजे बड़े तंग हैं। इसीलिए तो साहिब ने कहा कि मैं मेरी को पटक दे सिर से डारे बोझ। वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाओगे इतना भारी सामान लेकर, और आपकी मैं तो बहुत बड़ी है, हाथी से भी बड़ी है। सच्चा साधक गुरु के चरणों में आकर इस मैं मेरी के बोझ को नीचे पटक देता है, और जैसे ही सिर से ये बोझ उतरता है आत्मा अत्यंत हल्की हो जाती है, और उसकी जो लगन है वो स्वतः ही उस परमात्म सत्ता से जुड़ जाती है। फिर साहिब कहते हैं, गरीब ले लागी तिब जानिए, ले की लगे दुकान। देखिए क्या कहा, ले की लगे दुकान, और ले लंगर सौदा करे छाड़ महातम मान। गरीब ले लागी तिब जानिए, ले की लगे दुकान, बखत परे सौदा करे कोठे डारे ज्ञान। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों के लिए बताया गया जो ज्ञानी है, जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई अलग अलग चीज़ें, ठीक है जी। तो उनके लिए क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं कि अध्यात्म एक सच्चा सौदा और व्यापार बताते हैं इस अध्यात्म को। कबीर साहिब और गरीबदास महाराज क्या कहते हैं कि ये जो लय है, ये लय लगाना, ये लगन लगाना, ये अध्यात्म का एक सच्चा सौदा या व्यापार है। कि जब साधक के भीतर जो उसकी लौ होती है, जो लगन है, वो जब पक्की हो जाती है तो मानो उसके भीतर उस लगन की दुकान खुल जाती है। वो 24 घंटे केवल परमात्मा के नाम का ही लेन देन करता है। दुकान में क्या होता है? व्यापार ही तो होता है। उसकी लगन ऐसी लगती है कि वो नाम का व्यापार करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है कि ले लंगर सौदा करे छाड़ महातम मान, कि बिना किसी सीमा के अटूट भंडारे की तरह नाम रस का दान करना और उसका आनंद लेना, यही वो करता है। लेकिन इस दुकान को चलाने की पहली शर्त क्या है कि छाड़ महातम मान, कि तुम्हें समाज में अपनी जो महत्ता यानी जो अपनी महानता, अपना मान, बड़ाई, आदर सत्कार की जो इच्छा है ना, कि भाई लोग हमें भक्त समझे, इस प्रकार की जो इच्छा है वो पूरे तरीके से छोड़नी होगी। जब तक साधक अपनी बड़ाई चाहता है कि लोग मुझे बड़ा भक्त कहें, बड़ा योगी कहें, तब तक वो इस अध्यात्म व्यापार में केवल घाटा ही घाटा उठाएगा। साहेब कहते हैं कि बखत परे सौदा करे कोठे डारे ज्ञान। बखत अर्थात वक्त, कि ये मानव जीवन का अनमोल समय है, क्योंकि ये मानव जीवन 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है, और वो भी तब मिलता है जब आपके पुण्य अच्छे हों। नहीं तो फिर से 84 लाख के बाद फिर 84 लाख भी दोबारा आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं कि 84 लाख भोग ली तो अब मनुष्य जीवन मिलेगा ना, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी ने पाप ही पाप किए, कोई पुण्य किया ही नहीं, तो वो तो पाप ही पाप भोगता रहेगा। तो ये जीवन जो है ये बड़ा कीमती वक्त है, और जब हम मुक्ति का सौदा कर सकते हैं, यदि ये जीवन बीत गया तो फिर 84 लाख योनियों के अंधेरे में आप क्या सौदा करोगे? कोई सौदा नहीं। केवल मनुष्य जन्म में ही ये सौदा कर सकते हैं मुक्ति का। तो जैसे एक समझदार व्यापारी बाहर से माल खरीदकर उसे अपने सुरक्षित कोठे गोदाम में रख देता है, जमा कर देता है,
वैसे ही साधक गुरु से मिले हुए ज्ञान को और नाम रस को केवल बातों में नहीं उड़ाता, बल्कि उसे अपने अंतःकरण के गहरे कोठे में सुरक्षित रख लेता है। वो उस ज्ञान को अपने आचरण में उतार लेता है और जो बाहर का ज्ञान होता है, जो उसने किताबों से पढ़ा, जो ग्रंथों से पढ़ा, पुराणों से पढ़ा, वो सब वो उठा के फेंक देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो ज्ञान गुरु ने दिया पार केवल उसी से होगे। वो ज्ञान चाहे फिर वो शास्त्र का हो, चाहे पुराण का हो, चाहे ग्रंथ का हो, चाहे उनका अनुभव ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान केवल जब गुरु के द्वारा दिया जाता है तभी बात बनती है। बाकी बाहर से कितना ही पढ़ते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि बाहर का जो ज्ञान है वो आप केवल शब्द पढ़ रहे हो। उन शब्दों को क्यों कहा गया, उन शब्दों के पीछे भाव क्या था, वो शब्द किस परिवेश, किस परिस्थिति में कहे गए, वो शब्द किस भाव के द्वारा कहे गए, ये चीज़ आपको नहीं पता होती। आपके सामने केवल शब्द होते हैं और यहीं पर द्वंद्व पैदा होता है। इसीलिए साहेब हमेशा मना करते थे, ये वेद पुराण शास्त्र बोले इन सब को छोड़ दो। बताइए कब मीरा ने वेद पढ़े और कब सबरी ने पुराण पढ़े? उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा। तो ये सब गुरु के ज्ञान का प्रताप होता है। तो इस सारे भेद को समझिए। तो आगे साहिब कहते हैं, गरीब महंगा सस्ता देख ले, सौदा करे विचार, दूने तीने चोगने करहे साहूकार। गरीब महंगा सस्ता देख ले, सौदा करे समोए, दूने तीने चोगने कर ले जाता कोई। कि एक कुशल और बुद्धिमान व्यापारी बाजार में जाते हैं और सबसे पहले मोल भाव करता है, देखता है कि क्या महंगा है और क्या सस्ता है। महाराज इसी बुद्धि का उपयोग अध्यात्म में करने के लिए कहते हैं कि भाई जैसे बाहर के लौकिक चीज़ों को खरीदने से पहले तुम इतना मोल भाव करते हो, तो जरा अध्यात्म में भी मोल भाव कर लो। महंगा सस्ता देख ले, सौदा करे विचार। महंगा क्या है? इस संसार के भोग विलास, वासनाएं, धन दौलत और मान सम्मान, बोले ये बड़े महंगे हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्हें कमाने में मनुष्य अपना पूरा अमूल्य जीवन जो है, अपनी सांसें, अपनी आत्मिक शक्ति, ये दांव पर लगा देता है। और अंत में मिलता क्या है? केवल दुख, रोग, नरक का द्वार। इसलिए ये संसार का सौदा बहुत महंगा और घाटे का है। और सस्ता क्या है? सस्ता है सतगुरु का नाम और उनका ज्ञान सबसे सस्ता है। क्योंकि इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई धन दौलत नहीं छोड़नी पड़ती। बस सच्चे दिल से गुरु की शरण में आना होता है, नाम का सुमिरन करना होता है। ये सौदा पूरी तरीके से मुनाफे का है। साहिब फिर कहते हैं, दूना तीगना और चौगना मुनाफा होता है इससे। अर्थात कि जब साधक इस बात पर विचार करता है, विवेक करता है कि सतगुरु के नाम का सौदा अपने भीतर जब वो पूरे तरीके से समाहित कर लेता है, तो वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। दूने तीगने चौगने कर है साहूकार। कि वो साधक साक्षात साहूकार अर्थात नाम का महाधनी बन जाता है। उसका आत्मिक आनंद दिन दूना रात चौगना बढ़ने लगता है। उसे वो शांति मिलती है जो संसार के बड़े बड़े सम्राटों को भी खूब धन खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती। महाराज कहते हैं कि इस मुनाफे को क्या कहा कि कर ले जाता कोई, यानी कि इस परम रहस्य कोई बिरला ही समझ पाता है। इस मुनाफे को कोई मुश्किल से बिरला ही, अरबों में कोई एक इस मुनाफे को प्राप्त करके निजधाम जाता है। फिर साहिब कहते हैं, गरीब पूंजी साहूकार की बन जा रहा संसार, पूंजी मूल गवाइया नाहक बहे बिगार। तो पूंजी साहूकार की, पूंजी क्या है? आपकी श्वासें। साहूकार कौन है? वो परमात्मा। तो पूंजी किसकी है? उस परमात्मा की। और बंजारा कौन है? कि बंजारा संसार की, बंजारा है ये पूरा संसार। तो जीव बंजारों की तरह है जो इस संसार रूपी बाजार में आए हैं। तो परमात्मा ने हमें सांसों की अनमोल पूंजी इसलिए दी थी कि हम इसके द्वारा सत्य नाम का व्यापार करें, उस सार नाम का व्यापार करें, आत्मज्ञान कमाए और वापस अपने असली घर सतलोक लौट कर आए। लेकिन किया क्या हमने
कि पूंजी मूल गवाइया नाहक बहे बिगार। जो अज्ञानी जीव संसार में आकर अपनी जो पूंजी है, जो श्वासों की पूंजी, इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, टीवी, मोबाइल, दूसरे की निंदा करना, ये व्यर्थ के प्रपंचों में पूरे तरीके से गंवा देता है। और जब मृत्यु आती है तो उसके हाथ खाली होते हैं। उसने आत्म कल्याण का कोई काम नहीं किया होता। परिणाम स्वरूप उसे क्या भोगना पड़ता है कि नाहक बहे बिगार। बिगार मतलब, बिगार का अर्थात होता है कि जबरदस्ती कराया गया काम, जिसके बदले में कोई मजदूरी या पैसा कुछ नहीं मिलता, यानी कि बेकार होता है जो काम। तो जीव जब नाम की पूंजी नहीं कमाता तो यमराज के दूत उसे पकड़ लेते हैं और वो 84 लाख योनियों की बेगार में जोत दिया जाता है। अर्थात वो सिर्फ अब काम करेगा, बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी गधा बनता है, कभी पीठ पर बोझ ढोता है, बैल बनकर कोल्हू में पिसता है। ये सब नालायकी और मूल पूंजी गंवाने का भयंकर परिणाम है। फिर साहिब कहते हैं, गरीब ये परपट्टन ये गली बहुर न देखे आए, सतगुरु स्यों सौदा हुआ भरले माल अघाए। गरीब ये परपट्टन ये गली बहुर न देखे आए, सतगुरु स्यों सौदा हुआ लीजे माल लदाए। कि इस परपट्टन, परपट्टन अर्थात इस बाजार की, इस शहर की दुर्लभता के बारे में बताते हैं। महाराज चेतावनी देते हुए कहते हैं, जगाते हुए कहते हैं कि भाई ये जो परपट्टन है, अर्थात ये जो महानगर का जो मुख्य बाजार है, इसका यहाँ क्या तात्पर्य है? मानव शरीर। कि ये जो मानव शरीर है ना, ये 84 लाख योनियों का सबसे बड़ा और सर्वोत्कृष्ट बाजार है। ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये गली अर्थात ये जो वर्तमान जीवन है, इसको याद रखो। ये मानव शरीर रूपी बाजार और ये समय तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये अवसर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कब मिलेगा कोई नहीं जानता। ये जीवन अत्यंत दुर्लभ है। सतगुरु से सौदा और माल का लादना, ये सब क्या है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ कैसे उठाएं। कहते हैं कि सतगुरु से सौदा हुआ भरले माल अघाए। कि भाग्यवश यदि तुम्हें पूर्ण सतगुरु मिल गए हैं तो तुरंत उनके साथ नाम का सौदा कर लो। उनके बताए मार्ग पे चलकर नाम की कमाई का इतना माल अपने भीतर भर लो कि तुम्हारी आत्मा पूरे तरीके से अघाए, अघाए अर्थात संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, उसे संसार की फिर कोई भूख ना रहे। महाराज कहते हैं कि लीजे माल लदाए। 14वें पद में क्या कहा कि लीजे माल लदाए, यानी अपनी आत्मा रूपी बैल या जहाज पर भक्ति, ज्ञान और सत्य नाम का इतना भारी माल लाद लो कि जब तुम इस संसार से प्रस्थान करो तो तुम्हारी आत्मा पूरे तरीके से समृद्ध होकर लौटे। तुम्हें यमराज के सामने खाली हाथ ना जाना पड़े, क्योंकि ये भक्ति, ये ज्ञान, ये नाम, इसी खजाने को केवल आप लेकर जा सकते हो इस संसार से। धन दौलत इसको नहीं लेकर जा सकते। कितना ही रुपया पैसा प्रॉपर्टी हो उसे नहीं लेकर जा सकते। साहिब कहते हैं अंत में, गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। तो अब देखिए, जो पिछला 15वां जो दोहा था, अब उसके गूढ़ अर्थ को समाहित करते हुए साहिब कहते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं? राम नाम का तात्पर्य वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, या किसी त्रेता युग के राजा से यहाँ पर बात नहीं हो रही। संतों की वाणी में राम का अर्थ है यह रमनता सर्वै स रामा, कि जो कण कण में रम रहा है, जो साक्षात अकाल पुरुष सत्य पुरुष है, उसका नाम साक्षात चैतन्य सार शब्द है, वही राम है। महाराज कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल वही एक निज सार अंतिम सत्य है, वही इस पूरे जीवन का निज मूल है, जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, वैसे ही उस राम नाम, उस सत्य नाम को पकड़ने से जीवन के सारे सुख, सारी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। साहिब कहते हैं कि राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। कि इस संसार में आए हो तो केवल और केवल इस नाम का सौदा करो।
उठते बैठते सोते जागते हर हाल में इस नाम को ही अपनी चेतना बनाए रखो, इसे मत भूलो, एक पल के लिए भी इसे विस्मृत मत होने दो। जिसने इस नाम को भुला दिया उसने अपने जीवन का हीरा कौड़ियों में बेच दिया, और जिसने इस नाम को पकड़ लिया उसने जीते जी मोक्ष या अभय पद प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए भगत जियो, इस संसार को बहुत जीवन दे चुके हैं, बहुत आपने अपनी जो श्वासें हैं इस संसार को दे दी, अब उस परमात्मा के लिए दो। क्योंकि ये संसार क्या है, संशय प्लस असार, ये होता है संसार। जो असार है, जो थोथा है, जिसके अंदर केवल संशय ही संशय, दुविधा ही दुविधा है, और हमें इसी द्वंद्व से तो बाहर निकलना है। साहेब ने शुरू में ही क्या कहा था वाणी में, यही तो कहा था कि जो आपके अंदर द्वंद्व है, जो द्वैत है, उसे बाहर निकालना है। ठीक है जी, तभी मानना कि आपके अंदर क्या है कि लगन लगी है, कि ले लागी तिब जानिए जग से रहे उदास, नाम रटे निर्द्वंद होए अनहदपुर में वास, जो दूसरी साखी थी। तो इसीलिए भगत जियों, केवल और केवल परमात्मा के नाम का आधार लीजिए, नाम सुमरण कीजिए, उस मालिक के आधार पर रहिए, फिर नफ़ा नुकसान सब मालिक का, आप केवल आनंद में रहोगे और सुखी रहोगे। यही मूल मंत्र है सुखी होने का, मुक्ति का, भक्ति का और ईश्वर की प्राप्ति का। परमात्मा सभी का कल्याण करें। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।